गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने बात की थी नदियों की प्रतिरूपों की। नदियों के प्रतिरूप। नदियों के जो प्रतिरूप की स्थिति है इसका हमने अध्ययन किया था। अब हम बात करेंगे उसी प्रतिरूपों को आगे बढ़ाते हुए और नदीय प्रतिरूपों की। जो नदीय प्रतिरूप हैं नदियों के प्रतिरूप, इसमें हम लास्ट जो प्रतिरूप था उसकी बात की थी समानांतर प्रतिरूप। समानांतर जो प्रतिरूप था वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से जब नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं तो एक नदी जैसे जल ले जाती है उसी के समानांतर दूसरी नदी जल ले जाती हैं, उसे हम समानांतर श्रेणी में रखते हैं थे। जैसे ज्वारीय नदी है, मांडवी नदी है, शरावती नदी ज्वारीय नदी और मांडवी नदी, ये सभी समानांतर श्रेणी की नदियां हैं। यहाँ तक बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप दक्षिण बिहार, झारखंड के सिंहभूम आदि जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में चट्टानी भाग पाया जाता है, चट्टानी भाग के कारण जब नदियां बहती हैं तो उस भाग को छोड़ते एक दूसरे के समानांतर समकोण पर वो नदियां बहने लग जाती हैं। बहती हुई जो नदियां हैं वो जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप बनाती हैं, जिसे हम आयताकार प्रतिरूप की श्रेणी में रखते हैं। जो नदी चट्टानी भागों में बहती है, बहती हुई जालीनुमा आकृति बनाती हैं। इन जालीनुमा आकृतियों की स्थिति के आधार पर ही हम इसे जालीनुमा आकृति बनाते हैं। ये नदी दक्षिण बिहार, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में चट्टानी भागों के कारण ये स्थिति बना पाती हैं। चट्टानी भाग के कारण एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक दूसरे पर क्या करती हैं? ये नदियां समकोण पर काटती हैं। समकोण पर काटने के कारण इसे आयताकार प्रतिरूप इस श्रेणी में रखा गया है। बनते हैं। जैसे किस तरह की स्थिति बनती है?
इस तरीके की ये जो श्रेणियां बनती हैं, इस तरीके की जो प्रतिरूप बनते हैं, ये सभी आयताकार श्रेणी के प्रतिरूप माने गए हैं। इसे हम कहेंगे आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप के बाद हम बात करते हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। बात की हमने समानांतर प्रतिरूप की, नदियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, पश्चिमी घाट में से स्थितियां बनती हैं। आयताकार प्रतिरूप में चट्टानी भागों में नदियां बनती हैं। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती प्रतिरूप। पूर्ववर्ती प्रतिरूप की स्थिति ये है, जो नदियां हिमालय की उत्थान से पूर्व, हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी, जिन्होंने अपना बहाव क्षेत्र को निरंतर आगे की ओर अपरदित करते हुए बहती रही और गहरे गार्ज का निर्माण कर देती हैं। गार्ज के निर्माण करने के बाद लंबे पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जिनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां मुख्य हैं। जो नदी हिमालय के उत्थान से पूर्व बहती रही है, और निरंतर बहाव के कारण इनमें अपरदन की क्रिया बन जाती है। अपरदन की क्रिया बन जाने के कारण इसमें गहरे गार्ज का मतलब होता है कोई गड्ढा बन जाता है, उसे हम गार्ज कहते हैं। अपरदन के कारण गहरे गार्ज का निर्माण होती है। अपरदन यानी जब नदी बहती है, बहाव के साथ साथ मिट्टी का कटाव करती है, चट्टानी भागों को घसाव करती है, तो घसाव की कटाव करते करते वो गहरी हो जाती है। गहरी हो जाने के कारण गार्ज का निर्माण करती हैं। फिर वो गार्ज जब और अधिक गहरे हो जाते हैं तो कैनियन का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके की नदी को हम पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप की श्रेणी में रखे हैं। इस तरह का निर्माण पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप की श्रेणी में रखते हैं। जो नदियां इस तरीके का बनाती हैं वो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। एक तो सिंधु नदी इस तरीके के अपवाह प्रतिरूप बनाती है जो हिमालय से उत्थान से पूर्व बहती थी, और दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां हिमालय के उत्थान से पूर्व बहती है और पूर्व बहने के कारण इसे पूर्ववर्ती प्रतिरूप की श्रेणी में रखा गया है। पूर्ववर्ती प्रतिरूप के बाद आता है अनुवर्ती प्रतिरूप। अनुवर्ती प्रतिरूप की स्थिति ये है, ये हिमालय के उत्थान के बाद इसका निर्माण हुआ है। ये हिमालय के ग्लेशियर से उत्पन्न होकर उत्तर के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। अनुवर्ती प्रतिरूप। अनुवर्ती प्रतिरूप की स्थिति ये है, जो नदी हिमालय के उत्थान के बाद हिमालय के ग्लेशियर से ही बहती हुई उत्पन्न होती हैं और उत्तर के मैदानी भागों में जब ये प्रवेश करती हैं तो इस तरीके का निर्माण करती हैं। वे नदियां
जो हिमालय के उत्थान के बाद ग्लेशियर से बहती हुई आगे की ओर प्रवाहित होती हैं, आगे की ओर ग्लेशियर से उत्पन्न होकर उत्तरी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इस तरीके की स्थिति को ही हम अनुवर्ती प्रतिरूप कहते हैं। इस तरह बनने वाले आकार या प्रतिरूप को अनुवर्ती प्रतिरूप की श्रेणी में रखा गया है, की श्रेणी में रखा गया है। इस तरीके की जो नदियां हैं, गंगा और घाघरा, ये जो नदियां, जैसे गंगा नदी भी ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, और घाघरा नदी भी ग्लेशियर से ही निकलती है, तो ये अनुवर्ती प्रतिरूप की श्रेणी में आता है। पूछा जाता है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप की श्रेणी में कौन सी नदी आती है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप की श्रेणी में आती हैं गंगा और घाघरा नदियां। अब एक बच गया अध्यारोपित प्रतिरूप। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप जो पूर्ववर्ती अपवाहवर्ती नदियां हैं उसी के मार्ग के अनुसार अपना मार्ग बनाती हैं, इस कारण से अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप की श्रेणी में रखा गया है। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के अनुरूप ही अपवाह मार्ग बनाने वाली जो नदियां हैं, अपवाह मार्ग का अनुसरण करने वाली नदियां अध्यारोपित प्रतिरूप की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो नदियां हैं, या फिर कहें हम, ये नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, चंबल, ये प्रमुख नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहने लगती हैं।